हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम डा सब्जेक्ट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्ट्रिंग मैचिंग। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग मैचिंग क्या होती है और स्ट्रिंग मैचिंग के लिए हम कौन कौन से एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, इसमें हम सीक्वेंस जो फॉलो करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिंग मैचिंग का इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग, इट मींस एल्गोरिदम यूज्ड टू स्ट्रिंग मैचिंग, देन व्हाट इज एनपी हार्ड, अप्रोक्सीमेशन एंड रैंडमाइज्ड। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो सारी चीजें आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्ट्रिंग मैचिंग इज द कॉन्टेस्ट ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, refers to the process of finding occurrences of a substring within a large string। इसका क्या मतलब होता है? जब भी आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करते हैं, किसी भी वर्ड को सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जितनी भी बार वो जो वर्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट में अकर हुआ है वो आपको हाईलाइट होके सेक्शन दिख जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड सेक्शन पे जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और फिर वहां पे वो अपना जो भी वर्ड है जो हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि कहाँ पर है, कितनी बार यूज हुआ है, उसको टाइप कर देते हैं। और अगर हम उसको अब चेंज करना चाहते हैं, जो वर्ड लिखा हुआ है वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं उसकी जगह कुछ और आ जाए, तो हम उस अकरेंस में क्या करते हैं, फाइंड करके पहले उस वर्ड को फाइंड करेंगे, देन हम रिप्लेस कर देंगे उस वर्ड के साथ जो भी हमें वर्ड अब नया चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ लिखा है इन, तो मैं क्या करूंगी, अपने डॉक्यूमेंट में जाके इनको पहले फाइंड करूंगी। बाद में मैं चाहती हूँ कि मेरा इन डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगह आया है वो सब टू से रिप्लेस हो जाए, तो फिर मैं वहां पे क्या करूंगी, फाइंड में लिखूंगी इन और रिप्लेस में लिख दूंगी टू, जिससे मुझे पता चल जाएगा जितनी भी बार अकरेंस आया है किसी भी एक पैटर्न का, किसी भी एक स्ट्रिंग का, वो वहां पे क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो फाइंड और रिप्लेस का नहीं है। यहाँ हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो हम स्ट्रिंग को फाइंड कर रहे हैं, जितना भी अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग हमें मिलके आ रहा है, हाईलाइट होके आ रहा है पार्ट, वो कैसे काम करता है, तो हम उसको देखने वाले हैं। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस एंड हैज एप्लीकेशंस इन एरिया सच एज टेक्स्ट प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग। String matching algorithm aims to efficiently determine if a particular pattern यहाँ पे हम यूज करेंगे जब भी वर्ड, तो उसका मतलब होगा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसमें से आपने उसकी कोई भी छोटा पार्ट निकाल लिया। लाइक मेरा नाम है अंजलि शर्मा और मैं चाहती हूँ कि अंजलि में से ANJ जहाँ पे भी यूज हुआ है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो वो आपकी सब स्ट्रिंग है। ऐसे आप कुछ भी स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, आप पूरा वर्ड भी सर्च कर सकते हैं अंजलि का या पूरा शर्मा भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम सब स्ट्रिंग लेंगे, किसी भी एक स्ट्रिंग का सब पार्ट ले लेंगे, कोई भी छोटा पार्ट उसमें से हम ले लेंगे। एग्जिस्ट विद इन अ गिवन टेक्स्ट, यानी कि स्ट्रिंग टेक्स्ट, जब हम वर्ड की बात करेंगे तब हम कर रहे होंगे स्ट्रिंग की बात। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, टेक्स्ट और पैटर्न। टेक्स्ट होगा आपका प्रॉपर स्ट्रिंग और पैटर्न होगा उस टेक्स्ट का एक छोटा पार्ट, सब स्ट्रिंग। एंड इफ सो, एट व्हाट पोजीशन और पोजीशन सेट अकर्स, इट मींस कि जरूरी नहीं है आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड को फाइंड कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही बार आया हो, आपका सब स्ट्रिंग हो सकता है एक से ज्यादा बार भी आया हो। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं कि वो जो एक पैटर्न है जो आप चाहते हैं कि मुझे अपने पूरे डॉक्यूमेंट में मिले, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम में आता है कि वो आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक बार आया है या एक से ज्यादा बार आया है। तो उसके लिए हम ये जो एल्गोरिदम्स है इन्हें यूज करते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था, टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब होता है आपके पास एक पूरा स्ट्रिंग दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AABABAAC। ये क्या है, आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग है। और अब आप चाहते हैं कि मुझे इसमें से एक पैटर्न को फाइंड करना है। पैटर्न हमने क्या बताया था, सब स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का कोई भी अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, तो उसे आप कहते हैं सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने अपना सब स्ट्रिंग लिया है BAB। अब मेरा क्या काम है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ मुझे अपने पूरे टेक्स्ट स्ट्रिंग में इसको मैच करवाना है कि वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे ये वाला जो मेरा सब स्ट्रिंग है ये आकर हुआ है। ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे तीन एल्गोरिदम्स को यूज करने वाले हैं, नेव स्ट्रिंग को, रॉबिन कार्प एंड नूथ मॉर्सिस। ठीक है, इनको हम यूज करने वाले हैं। एक एक करके अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम है, कैसे यूज होता है और कैसे स्ट्रिंग को मैच कर रहा है।
ठीक है? कैसे एक के बाद एक जो हमारे एल्गोरिदम्स आ रहे हैं वो एनहांस हो रहे हैं, हमारी मेहनत कम हो रही है और हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं और जो पैटर्न है उनको फाइंड करने में हमें कम टाइम लग रहा है और ज्यादा इफिशिएंटली हम उन चीजों को कर पा रहे हैं। तो एक एक करके इनको समझेंगे, जैसे जैसे प्लेलिस्ट में आगे जाएंगे आपको प्रॉपर टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें आपको एल्गोरिदम्स बताए जाएंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।